सुनत बिसहि बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरहु मन धीरा। अस कहि प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन्ह सिर नाई, बैठे पुनि तट धर्ब डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवान कर प्रणाम किया, फिर किनारे पर खुश बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उसके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह। प्रभु गुण हृदय सराहहि, शरणागत पर नेह। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रकट बखानहि राम सुभाऊ, अति समय कृपा बिसरी दुराऊ। रिपु के दूत कपीह तब जाने, सकल बांध कपीस पहि आने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। सब वानरों ने जाना कि यह शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कहे सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग करि पटवहु निशीचर। सुनी सुग्रीव बचत कपि धाये, बांधी कटक चाहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपि ना त्यागे। जो हमार हर नासा काना, ते ही कौशलाधीश के आना। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे कान नाक काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हसी तुरत छुड़ाए। रावण कर धिजहु यह पाती, लक्ष्मण बचत बाच कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा लिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घातक लक्ष्मण के शब्दों संदेशों से बचो। कहे हो मुखागर मूड सन मम संदेश उधार। सीता देई मिलहु नाता, आवा कालु तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पद माता, चले दूत परनत गुण गाथा। कहत राम जस लाका आए, रावण चरण शीस तिन्ह नाये। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवार कर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिसहि दसानन पूछी बाता, कहसी ना सुकु अपनी कुशलाता। पुन कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति तेरी। दशमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे खुश, अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सट त्यागी, होहि जब कर कीट अभागी। पुनि कहु भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जो का कीड़ा गुण बनेगा। जो के साथ जैसे गुण भी पिस जाते हैं, वैसे ही नर वानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और वानरों की सेना का हाल क्या कहे। तो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयहु मृदुल चित सिंधु बिचारा। तहु कपहिन के बात बहोरी, जिन्हें के हृदय त्रास अति मोरी।
और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता, अब तक राक्षस उसे मारकर खा ही जाते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिसके हृदय में मेरा बड़ा डर है कि भाई भेंट की फिरी गई श्रवण सुजहु सुनि मोर, कहसी ना रिपुदल तेज बल बहुत चकित चित तोर। उसने तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा यश सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित बहुत ही चकित हो रहा है। नाथ कृपा कर पूछेहु जैसे, मानहु कहा क्रोध जसी तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जतहि राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही राम जी ने उसको रास तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन्ह बंधी दीन्हे दुख नाना। श्रावण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन्हे हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर वानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछहु नाथ राम कटकाई, बदन कोट सत बनरी ना जाई। नाना बरन भालू कपिधारी, विकटनान विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। अनेकों रंगों के भालू और वानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि पुर दयेहु जनेहु सुत तोरा, सकल कमीपन मन तेहि भल थोरा। अमित नान भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसके नगर को जलाया और अपने पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब वानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। वे बिंद मयंद नील नल अगंध गद बिट टासी, दसमुख केहरी निसट सट जामवंत बल राशि। द्वितीय मयंद नील नल अगंध गद विकटस्य, दसमुख केसरी निषट शट और जामवंत से यह सभी बल की राशि है। हे कपि सब सुग्रीव समाना, यह सम कोटि गणहि को नाना। राम कृपा अतुलित बल दिनहि, तृण समान त्रैलोक ही गणहि। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान है और इनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुल्य बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं। असमे सुना श्रवण 10 कंदर, पदुम 18 जुपत बंदर। नाक कटक महसो कपिनाही, जो ना तुम ही जीते रण माही। हे 10 ग्रीव, मैं कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्मा को अकेले वानरों के सेनापति हैं। वे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध मिजही सब हाथा, आयुषु पे ना देही रखुनाथा। सोशही सिंधु सहित झस ब्याला, पुरही नाता भरी उधर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ में मिचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछली और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वत से उन्हें भरकर पूर पाट देंगे। मर्दी गर्द मिलवही 10 सीसा, ऐसे ही बचन कही ही सब कीसा। गर्जही तरजही सहज असंका, मानहु ग्रसन चहत हाहि लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानरों ने ऐसा ही वचन कह रहे हैं। सब सहज की निडर हैं, इस प्रकार गरजते और ढपटते हैं मानो लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालू सब पुनि सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहु जीती समहि संग्राम। सब वानर भालू सहज की सूरवीर है, फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वेश्वर श्री राम जी हैं। हे रावण, वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं।
राम तेज बल बुद्धि विपुलाई, शेष सहन सत संकहि ना घाई। सक सर एक स्तोष सत सागर, तव प्रताप पूछेहु नया नागर। श्री रामचंद्र जी के तेज बल और बुद्धि की अधिकता को लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं, परंतु नीति निपुण श्री राम जी ने नीति की रक्षा के लिए अपने भाई से उपाय पूछा। तसु बचन सुनी सागर पाही, मगध पंत कृपा मन माही। सुनत बचन बिसहा दस सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। उनके आपके भाई के वचन सुनकर वे श्री रामचंद्र जी समुद्र से राह मांग रहे हैं। उनके मन में कृपा भी है, इसलिए वे उसे सोखने ते नहीं हैं। दूत से वचन सुनते ही रावण खूब हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों को सहायक बनाया रखा है। सहज भीरु कर बचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। मूढ़ मृषा का करसी बढ़ाई, रिपुबल बुद्धि था हमें पाई। स्वाभाविक ही डरपोक विभीषण के वचन को प्रणाम करके उन्होंने समुद्र से मचलना ठाना है। अरे मूर्ख, झूठी बड़ाई क्या करता है? बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की ताह पर ली। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजयी विभूषी कहा जगता के। सुनिखल बचन दूत सिर बाड़ी, समय विचारी पवित्र काड़ी। सुनिखल बचन दूत रिस बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काड़ी। रमनुज दीन्ही यह पाती, नाथ बचाई जुड़ाहू छाती। बिसही बाम कर लीन रावण, सचिव बोल सट लाग बचावन। और कहा, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने यह पत्रिका दी है। हे नाथ, इसे बचाकर छाती ठंडा कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया और मंत्री को बुलवाकर वह मूर्ख से उसे बचाने लगा। पतनहन मनिहि रिझाज सट जानी, घासी कुलखीस। राम विरोध न उबरसी सरन, विष्णु अज ईश। पत्रिका में लिखा था, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझाकर अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट ना कर। श्री राम जी से विरोध करके तू विष्णु ब्रह्मा और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बचेगा। तीताजी मान अनुज इव प्रभुपद पंकज भृंग, हो ही की राम सरानल खल खुल सहित पतंग। या तो अभिमान छोड़कर अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरण कमलों का भ्रमर बन जा, अथवा रे रुष्ट श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगा को हो जा। दोनों में से जो अच्छा लगे सो कर। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दसानन सब ही सुनाई। भूमि परागर गहत आकाशा, लघु तपस कर बाग बिलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया, परंतु मुख से ऊपर से मुस्कुराता हुआ वह सबको सुनाकर कहने लगा, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा करता हो, वैसे ही यह छोटा तपस्वी लक्ष्मण अपने आप को बड़ा ही डीक समझता है। कह सुख नाथ सत्य सब बानी, समुझहु छड़े प्रकृति अभिमानी। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। शुक दूत ने कहा, हे नाथ, अभिमानी स्वभाव को छोड़कर इस पत्र में लिखी सब बातों को सत्य समझिए। क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी से वैर त्याग दीजिए। अति कोमल लघुबीर सुभावु, यद्यपि खपिल लोक कर राहु। बिलत कृपा तुम पर प्रभु करही, और अपराध न एकहु धरही। यद्यपि श्री रघुवीर समस्त लोकों के स्वामी हैं, पर उनका स्वभाव अत्यंत ही कोमल है। मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और आपका एक भी अपराध वे हृदय में नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनाथ दीजे, इतना कहे मोर प्रभु कीजे। जब ते ही कहा देन बेदेही, चरण प्रहार कीन सट ते ही। जानकी जी श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए। हे प्रभु, इतना कहना मेरा कीजिए। जब उस दूत ने जानकी जी को देने की कहा, तब दुष्ट रावण ने उसको लात मारी।
नाई चरण सिरु चला तो ताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपने ही गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहीं चला जहाँ कृपा सागर श्री रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वभाव पाया। ऋषि अगस्त्य की साप बवाई, रक्षक भयहु रहा मुनि गयनी, बंदी राम पद बरही बारा, मुनि निज आश्रम कहु पगुधारा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त्य ऋषि के शाप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम संकोप भय बिहु खोई न पीती। इधर 3 बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण बाण सरानन आनु, शोहो बरदी बिसखी कृसानु, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपान सन सुंदर नीति। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लावो, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश है। ममता रणनन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरती बखानी, क्रोध ही सब कम ही हरि का था, उसर बीच बाए फल जा था। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शम की शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे उसर में बीज बोते हैं, अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है। अस कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संध्या नेव प्रभु बिसक कराला, उठी उधरी उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संघान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरज झग मन अकुलाने, जरत जंतु जल निधि सब जाने, कनक थार भरी मणि गण नाना, विप्र रूप आयहु तजि माना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्रह्मांड के रूप में आया। कटही पही कदरी फरी कोटि जनत को खींच, विनय न मान थगे सुनु डटे ही पई नव नीच। काकाभूषिंडनी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता रहता है। सभे सिंधु गही पद प्रभु केरे, क्षमहो नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इन्हा कही नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथनी गाए। प्रभु आये सुख जे ही कह जस अनहि, सोते ही भांति रहे सुख लयहि। अपनी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु भल कीन मोह सिख दीन ही, मर ज्यादा पुनि तुम्हारी किन ही। डोल गवार शूद्र पर नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। डोल गवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरे ही कटहु न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई, करो सो बेगी जो तुमरी सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा रहेगी। तद्यपि प्रभु की आज्ञा अपेल है,
अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। सुनत बिनती बचंत अति कहे कृपाल मुस्काई, जेहि विधि उतरे कपि कटकु तात सो कहु उपाई। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिहाई ऋषि आशीष पाई। तिनके पसर किए गिरि भरे, तहि हहि जलधि प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरि प्रभु प्रभुताई, करिहु बल अनुमान सहाई। यही विधि नाथ पयोधि भदाइया, जेहि यह जुसकु लोक क्यों गाइया। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बधाइया, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अग राशि। सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरही हरि राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पुरुष भारी, हर्षि पयोनिधि भयहु सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंद पयोधि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। छंद। निज भवन गए हु सिंधु श्री रघुपति ही, यह मत भय हु। यह चरित कली मलहर जथमनी, दास तुलसी गए हु। सुख भवन संशय समन दवन, विषाद रघुपति सुन गाना। तज सकल आस भरोस गावही, सुनहि सट माना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेश का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वह बिना किसी जहाज अन्य साधक के ही भवसागर को तर जाएंगे। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समाप्त हुआ।